हेलो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी के अंतर्गत कुछ नियमों का हम लोगों ने अध्ययन किया था और उन्हीं नियमों के अंतर्गत ये फिगर आपको बनाकर दिखाया गया है। ये फिगर आप अपने कॉपी में बनाएंगे और फिगर से आप जो है समझेंगे कि किस प्रकार से दूरियां मापी जाती हैं। यहाँ पर x अक्ष और y अक्ष को दिखाया गया है। x ओ x डैश अक्ष और y ओ y डैश अक्ष दिखाया गया है, जिसे ज्यामितीय गणित में x अक्ष और y अक्ष कहते हैं। दोनों रेखाएं जहाँ पर काटती हैं वो मूल बिंदु होता है, तो मूल बिंदु पर ही लेंस को रखा गया है, y अक्ष के अनुदिश रखा गया है। मूल बिंदु पर ही आपका लेंस है और वहाँ पर आपको यहाँ रखकर दिखाया गया है कि किस प्रकार से हम दूरियों को लेंस से मापते हैं। जैसा कि नियमानुसार बताया गया है कि लेंस से बाएं ओर की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, अर्थात x डैश अक्ष पर जो दूरियां होती हैं वो गणित के नियमानुसार भी ऋणात्मक ही होती हैं। निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक होती हैं, यानी ऋण चिन्ह के साथ ली जाती हैं। इसी प्रकार से लेंस से दाहिने की ओर की दूरियां धन चिन्ह के साथ ली जाती हैं, धनात्मक होती हैं, जो कि आप ये दाहिने की तरफ बताया गया है। ये दूरियां धनात्मक होती हैं और ये जो बाएं तरफ की दूरियां हैं ये आपकी ऋणात्मक होती हैं। इसी प्रकार से x अक्ष के ऊपर अर्थात y अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरियां, ये जो दूरियां होती हैं ये जो है धनात्मक होती हैं, और x अक्ष के नीचे की जो दूरियां मापी जाती हैं अर्थात नीचे की ओर जो दूरियां मापी जाती हैं ये आपकी जो है ऋणात्मक होती हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रकार से कहने का अर्थ है कि यदि हम वस्तु को x अक्ष के ऊपर रखते हैं तो वह दूरी ऋणात्मक ली जाएगी, और यदि वस्तु का प्रतिबिंब x अक्ष के नीचे की ओर बनता है तो धन चिन्ह के साथ लिया जाएगा, क्योंकि ऊपर की जो दूरी होती है अभी आपको बताया गया कि x अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक होती हैं, तो वस्तु आपका धनात्मक हो जाएगा। और यदि हमारा वस्तु का प्रतिबिंब नीचे की ओर बन रहा है अर्थात x अक्ष के नीचे की ओर प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो वो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो ऋण चिन्ह के साथ ली जाएगी, जो कि यहाँ आपको बताया गया है कि नीचे की ओर दूरियां ऋण चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो इस प्रकार से फिगर बनाएंगे और फिगर को बनाकर समझेंगे। इस प्रकार से दूरियां धन और ऋण चिन्हों के साथ मापी जाती हैं। इस प्रकार से दूरियों मापने का ये नियम है। यहाँ पर आपको लेंस दिखाया गया है, किस दूरी को धन चिन्ह के साथ लेंगे, किस दूरी को ऋण चिन्ह के साथ लेंगे, ये दिखाया गया है। इसको आप अच्छे से समझें। इसके बाद नया टॉपिक है लेंस के लिए u, v तथा f में संबंध, अर्थात लेंस के लिए u माने वस्तु की दूरी, v माने प्रतिबिंब की दूरी और f माने फोकस दूरी। तो लेंस के लिए वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है, ये इस टॉपिक में बताया गया है। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस दोनों के लिए एक ही सूत्र होता है। इस सूत्र को हम याद करेंगे, 1/f = 1/v - 1/u। 1/f अर्थात फोकस दूरी का व्युत्क्रम, यह बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी का व्युत्क्रम और वस्तु की दूरी का व्युत्क्रम के अंतर के बराबर होता है, अर्थात 1/f बराबर 1/v - 1/u। यहाँ पर जो अक्षर यूज किए गए हैं उनके क्या मान हैं
उनको दिखाया गया है, बताया गया है। जहाँ एफ जो है लेंस की फोकल दूरी है, वी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी है और यू लेंस से वस्तु की दूरी है। हम जानते हैं कि सभी दूरियों को लेंस से ही मापना है, इसलिए एफ लेंस की फोकल दूरी, वी प्रतिबिंब की लेंस से दूरी और यू जो है लेंस से वस्तु की दूरी है। इस सूत्र का प्रयोग करते समय सभी राशियों का मान चिन्ह सहित रखते हैं, अर्थात जिस तरह से चिन्ह मापा जाता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार, उसी चिन्ह के साथ हम यू, वी तथा एफ का मान रखते हैं। किसी अज्ञात राशि, मतलब ये 3 राशियों में से कोई एक राशि अज्ञात है तो उसका चिन्ह हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करने पर, गणना करने पर वो चिन्ह हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए अज्ञात राशि का कभी भी हम लोग चिन्ह नहीं लेते हैं। तो ये सूत्र आप याद करेंगे और इस सूत्र से संबंधित आगे आपको और भी उदाहरण हल किए जाएंगे, आंकिक प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। ओके।